ओम। आचार्य यम और नचिकेता का संवाद चल रहा है, तो हम ले रहे हैं ये सूत्र। जो विवेकी सदा ही संयमित तथा पवित्र मन रहता है वह उस पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ से फिर वह जन्म नहीं लेता। तो इसमें आचार्य यम कह रहे हैं नचिकेता से कि जो विवेकमान, जो विवेकी और संयमित, पवित्र मन रहता है। यानी पवित्र मन का मतलब है जब तुम्हारे मन के अंदर भविष्य काल की और भूतकाल की कल्पनाएं बंद हो जाएं। जैसे ही तुम्हारे भूतकाल और भविष्यकाल की कल्पनाएं बंद हो जाएगी तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, वो वर्तमान में रहेगा। फिर तुम अपने मन में आना जाना कर सकते हो, तो वो वर्तमान में स्थिर हो गया। और जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा फिर तुम्हारे अंदर विवेक जग जाएगा। जैसे ही तुम्हारा मन वर्तमान में आया तो तुम्हारे अंदर एक प्रज्ञा का जन्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर विवेक जग जाएगा, और फिर वह संयम वाला मन, तो मन में उसके संयम पैदा हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो अहम था और अहम से जुड़ा हुआ था चित्त। चित्त ही हमारा कल्पना करता है भविष्य की और भूतकाल की, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है मैं। और जब ये मैं खत्म हो गया और ये चित्त खत्म हो गया, भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य काल खत्म हो गया, तो ये मन बचा जो शरीर का हिस्सा है। फिर ये वर्तमान में रहता है, फिर इसमें तुम आना जाना कर सकते हो। तो इसलिए आचार्य यम कह रहे हैं नचिकेता से कि वह फिर दोबारा कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर तुम्हारा कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसमें इसलिए कह रहे हैं यम कि वह दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि दोबारा जन्म क्या लेता है? दोबारा जो नए शरीर में प्रकट होता है वो प्रकट होता है तुम्हारा अहंकार। ये जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमें अहंकार हो गया है, ये हम कहते आए हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं मन हूँ। ये जो अहंकार हमें हो गया है कि मैं शरीर हूँ, और हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। कोई स्त्री मान लेगी कि मैं स्त्री हूँ, कोई पुरुष मान लेगा कि मैं पुरुष हूँ। तो ये शरीर तो हैं, इनके ढांचे अलग अलग है, लेकिन भीतर से सब एक ही है। भीतर से ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, सभी के अंदर वो अहंकार है, अहम है। और जो अहम को नष्ट कर देगा, जो अहंकार को नष्ट कर देगा, तो वो आध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ जाएगा। फिर वह जन्म नहीं लेता और ना ही मरता। फिर उसका शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद फिर उस जीवात्मा की मुक्ति होगी। वह उस परम पिता परमात्मा के तत्व में जीवात्मा मिल जाएगा, उस अस्तित्व में समा जाएगा। जब ये तुम्हारा मैं का भाव खत्म हो जाएगा, मैं शरीर हूँ। तो उपनिषद में आचार्य यम यही कह रहे हैं कि जो इस अहंकार को खत्म कर देगा, इस मैं के भाव को खत्म कर देगा नचिकेता, वो फिर उस परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेगा, उसी में लीन हो जाएगा। क्योंकि ऋषि ने बताया था पहले भी कि ये अहंकार और परम पिता परमात्मा धूप व छाया के समान है। तो ये हमें झूठा अहंकार हो गया है उस चेतन शक्ति के अंदर। और ये जब झूठा अहंकार खत्म हुआ तो बात खत्म होगी। फिर जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो हमें दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है, लेकिन दर्पण में मुख है नहीं, वो सिर्फ भ्रम से हमें दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा में अहंकार है नहीं, वो हमें भ्रम से दिखाई दे रहा है। हमने मान लिया है, हम जो जन्म जन्म की यात्रा करते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में तरंगें उठती थी, उस तरंगों में हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ। और फिर ये हमारी यात्रा चलती आ रही है, और हमने फिर अपने चित्त के अंदर 3 प्रकार के संस्कार संचित कर लिए हैं, तमोगुण के संस्कार और रजोगुण के और सतोगुण के। तो इस कारण फिर हमारी यात्रा चलती आ रही है। और जो इन संस्कारों को छीन कर देगा और संस्कारों को छीन करके इस अहम के पर्दे को हटा देगा, तो फिर वह कभी जन्म नहीं लेगा। जन्म लेगा हमारा अहंकार। जो नए नए शरीर में प्रकट होता है तो वो हमारा अहंकार ही प्रकट होता है। तो इसलिए आचार्य हम कह रहे हैं कि फिर वो कभी जन्म नहीं लेगा। बुद्धि जिसकी सारथी है तथा मन रूपी लगाम में
जिसके वश में है वह संसार से पार होकर विष्णु के उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ से फिर दोबारा लौटना नहीं होता। अब ये कह रहे हैं आचार्य हम कि बुद्धि जिसकी सारथी है, तो बुद्धि मन की सारथी है। जैसे ही तुम्हारे मन वर्तमान में स्थिर हुआ, तुम्हारी बुद्धि में प्रज्ञा पैदा होगी, तो फिर तुम्हारे अनुसार तुम्हारी बुद्धि चलेगी और तुम्हारे अनुसार तुम्हारा मन चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मन बुद्धि में आना जाना करेगा, जो इनको अपने वश में कर लेगा। वश में कौन करेगा? जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा, जो उस परम पिता परमात्मा के विष्णु को पद को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें अब देखो क्या कह रहे हैं ऋषि, और विष्णु भी कोई है ना। विष्णु के जो अवतार बताए गए हैं, ये भार बताए गए हैं, लेकिन जो उस अस्तित्व को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने हृदय रूपी ग्रंथि का भेदन कर दिया, जिसने अपने अहंकार का खत्म कर दिया, तो फिर उसको विष्णु का अवतार बोल देते हैं। जैसे भगवान राम को विष्णु का अवतार बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बोलते हैं, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। तो विष्णु का अवतार वही है जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। ये समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, तो इनको विष्णु का अवतार बता गया, क्योंकि ये जो है ना समाज से जुड़े हुए थे, ये जागे पुरुष थे, और जागे पुरुष होकर भी ये समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत से जागे पुरुष ऐसे हुए जो समाज से कम जुड़ते हैं, जो कम मतलब रखते हैं। तो जिसके अंदर वो पद पैदा हो गया वो विष्णु हो गया। विष्णु वही होगा जो इन तीनों ग्रंथि के पार हो जाएगा, जो अपने अहंकार को खत्म करके तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुणों से पार हो गया। और जो तीनों गुणों से पार हो जाएगा वो उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेगा। तो ऋषि इसमें साफ कह रहे हैं उपनिषद में, लेकिन कोई उपनिषद पढ़ के देखता नहीं क्या लिखा हुआ, और तुम मान के बैठ गए कि कोई विष्णु ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो है क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं और वो अवतार ले रहे हैं। ये तुम्हें पुराणों में बता दिया गया है। तो पुराणों में जो है ना वो समझाया गया था, क्योंकि जो हमारा देश है ना वो सीधे साधे लोगों का था, इसमें किसान थे, तो उनको समझाने के लिए ऋषियों ने पुराण लिखे। उन्होंने देखा कि ना तो ये उपनिषद को समझेंगे और ना ये वेदांत को समझेंगे, तो किसान किसको समझेंगे? किसान समझेंगे पुराण को। तो उनके लिए ये पुराण लिखे गए कि किसान भी फिर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान ले और पुराणों के माध्यम से उस रास्ते पर चल जाए। लेकिन हमने एक कहानी सत्य मान ली, हमने इनके अर्थ नहीं देखते। इन कहानियों में जितनी पुराणों में कहानियाँ हैं, इनके सबके अर्थ हैं, और इनको वही समझेगा जो जागा हुआ है। जो सोया हुआ मनुष्य है वो इनके अर्थ नहीं समझेगा, वो इनके उल्टे सीधे अर्थ लगा लेगा, जैसे आज लगा ले गए हैं। आज समाज में यही तो हो रहा है, इनके सबके उल्टे सीधे अर्थ लगा ले गए हैं और इनको मान के बैठ गए हैं। लेकिन एक बात देखते नहीं, उपनिषद में साफ कह रहे हैं कि वो उस विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है जो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, जो तीनों गुणों से पार हो गया, जो अपनी हृदय रूपी ग्रंथि का भेदन कर देगा, तो वो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, अपने चित्त को नष्ट कर देगा। वो फिर तीनों गुणों से पार हो गया, तो फिर वो विष्णु हो गया। तो विष्णु वही है जो उस पद को प्राप्त हो गया, वो विष्णु का पद है। तीनों गुणों से मुक्ति, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, वो तीनों गुणों से मुक्त जब ही होगा हमारा चित्त, जब हम एक ध्यान साधना में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हमारा मन भी वर्तमान हो जाएगा अपने आप ही। फिर वो मन संयम हो जाएगा, क्योंकि मन हमारा कोई कल्पना करेगा ही। जब तक हमारा चित्त एक कल्पना करता रहेगा, भविष्य की भी कल्पना करेगा, भूतकाल की भी कल्पना करेगा, ये कल्पना करता ही रहेगा। इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन और मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो ये सूत्र देखो, ये सूत्र गीता में भी था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ है तुम्हारा मन, क्योंकि मन ही तुम्हारा इंद्रियों को चला रहा है, और मन से श्रेष्ठ है तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है तुम्हारी आत्मा। तो तुम उसको आदेश देने वाले बनो, तो तुम अपनी मन और बुद्धि को आदेश देने वाले बनो। तुम जब भी बनोगे अपने मन और बुद्धि को आदेश देने वाले, जब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, जब तुम इस अहम को नष्ट कर दोगे, तो फिर तुम अपनी मन बुद्धि को आदेश दोगे, क्योंकि तुम एक वर्तमान में स्थिर हो जाओगे। और जो वर्तमान में स्थिर हो गया, तो फिर वो अपनी मन और बुद्धि को आदेश देगा,
और इनसे श्रेष्ठ है आत्मा। वो आत्मा से ही आदेश देगा, उस साक्षी से जो है ना अपनी मन और बुद्धि को चलाएगा। ऐसा मनुष्य जिसके अंदर वो परम तत्व प्रकट हो गया है, फिर उसके अनुसार ये मन और बुद्धि चलेंगी, वह इनको चलाएगा अपने अनुसार। आत्मा से परे मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से परे पुरुष परमात्मा है और पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह परम गति है। तो आत्मा से परे मूल प्रकृति है। तो तुम्हारी जो जीवात्मा है, यहाँ जीवात्मा की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है जो अहम है, जो अहंकार है, उससे परे है जो मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, यानी उस परम पिता परमात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वही मूल प्रकृति है। और उस सूक्ष्म शरीर से ही ये सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 प्रकार के गुणों से ही ये सारी सृष्टि निकल रही है। जितनी भी सृष्टि है वो मूल प्रकृति से ही निकलती है। तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही ये सारे ग्रह निकलते हैं और सारी प्रकृति निकलती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति कहाँ निकलती है? उससे परे है वो परम गति, वो परम पिता परमात्मा। फिर उस परम पिता परमात्मा से, चेतन शक्ति से ही ये मूल प्रकृति निकलती है। और उस मूल प्रकृति से परे है वो चेतन शक्ति। और ये अहंकार हो गया तुम्हें, उस मूल प्रकृति में तुम्हें अहंकार हुआ है। ये चीज जो है ना उस मूल प्रकृति में हुआ है। क्योंकि अगर चेतन के अंदर वो मूल प्रकृति नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर ना अहंकार होगा, ना तुम्हारा चित्त होगा, ना तुम्हारा मन होगा। ये सब उसी से प्रकट है जो मूल प्रकृति है। चेतन से तो बस वो प्रकाश है, चेतन शक्ति तो वो एक ऊर्जा एनर्जी है जो उस मूल प्रकृति को चला रही है। और फिर वो मूल प्रकृति जो है तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके और सारे ग्रह में प्रवेश करके इस सृष्टि को चलाती है। वो जो परम पिता परमात्मा की सृष्टि है।